नमस्कार दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाली हूँ वैशाख मास की अमावस्या तिथि के बारे में। वैशाख मास की अमावस्या तिथि कब है? इस बार इसे लेकर बहुत ही असमंजस यानी कि भ्रम की स्थिति बनी हुई है। आज हम आपका संशय बिल्कुल दूर करेंगे। जानेंगे अमावस्या तिथि कब है, 7 या 8 मई। अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा की विधि, इस दिन किए जाने वाले 3 विशेष कार्य के बारे में। आज के दिन किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए और वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आप सबको पता होगा, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होता है, इसलिए अमावस्या तिथि के दिन कोई भी हम गलती करते हैं, कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो आप हमें नहीं करना चाहिए, तो इससे हमें पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है। पितरों को कष्ट होता है तो हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं और सभी प्रकार के कार्यों में हमारे बाधा भी आते हैं। चाहे संतान प्राप्ति हो या धन प्राप्ति हो, विवाहित हो या और भी कोई समस्या हो, यह सभी कार्य आपके बाधित हो जाते हैं। इससे आपको पितृ दोष लग जाता है, पितरों की कृपा आपको प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए बहुत आवश्यक होता है अमावस्या तिथि पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि अमावस्या के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें जरूर करने चाहिए, कौन से वह कार्य हैं जो आज के दिन हमें भूल से भी नहीं करने चाहिए, और सुहागिन महिलाओं को किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, तो आप सब पूरा वीडियो जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक मास की अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन वैशाख मास की अमावस्या को विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि हिंदू धर्म में वैशाख महीना को अन्य की तुलना में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यही वजह है इस महीने में पड़ने वाली अमावस्या बेहद खास होती है। अमावस्या की तिथि पितृदेव को समर्पित होती है। पितृ से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा में डुबकी लगाना, पितृ तर्पण, पिंडदान, हवन और ब्राह्मणों को भोजन कराने जैसे धार्मिक कार्य अति शुभ माने गए हैं। ज्योतिष के अनुसार यह समय बहुत ही शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह चंद्रमा को समर्पित है। इस दिन चंद्रमा अपने अस्त काल में होता है। इस दिन विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश विशेष तौर पर नहीं किया जाता है। वैशाख अमावस्या के दिन सत्तू का भी दान दिया जाता है। इस कारण से सत्तुआय की अमावस्या भी कहते हैं। जिन जातकों के ऊपर काल सर्प दोष होता है, उनके लिए वैशाख अमावस्या के दिन स्नान, पितरों की शांति करा करके यह दोष दूर किया जा सकता है। अमावस्या के दिन अगर उपवास रखा जाए तो पितृ दोष, सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर करने के लिए इस दिन हनुमान जी की पूजा और उनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन करने से खास तौर पर बचना चाहिए। अमावस्या के दिन शनि देव को तेल अर्पित करना चाहिए। के अलावा इस दिन काली उड़द और लोहे का भी दान करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त दान, पितृ श्राद्ध, तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है। और इस दिन प्रदोष काल में शाम को दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। आज के दिन दक्षिण भारत में शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए इस दिन विशेष तौर पर पूजा शनिदेव की और आराधना करना विशेष महत्व मानी जाती है। अमावस्या तिथि के दिन किसी पवित्र स्थान पर यानी कि पवित्र नदी पर स्नान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। आइए अब जानते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, लेकिन उससे पहले हमारा हाथ जोड़कर
आपसे विनम्र निवेदन है, अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर ले। लाइफ स्टोरी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए अब जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी। इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 7 मई मंगलवार की सुबह 11:42 से और समाप्त होगी 8 मई बुधवार की सुबह 8:51 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 8 मई बुधवार को ही वैशाख अमावस्या का स्नान दान किया जाएगा और व्रत भी इसी दिन किया जाएगा। दक्षिण भारत में इसी दिन शनि जयंती मनाई जाएगी। जब भी अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ती है, ऐसे में पहली तिथि के दिन पीपल के में जल अर्पित करके पूजा कर सकते हैं। पीपल की पूजा सूर्योदय होने पर पीपल की जड़ में जल अवश्य अर्पित कर और उसकी विशेष तौर पर पूजा करनी चाहिए। शाम को पितरों के लिए सरसों का दीपक अवश्य जलानी चाहिए। 8 मई बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 5:53 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:53 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 16 से 5:04 तक होगा। पितरों का निमित्त तर्पण और पिंडदान आदि कार्य सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक 30 तक किए जाएंगे। राहु काल दोपहर 12:01 तक रहेगा। 8 मई को वैशाख अमावस्या के तौर पर 3 शुभ योग सर्वार्थ सिद्ध योग, भाग्य योग, शोभन योग बन रहे हैं। इस दिन सौभाग्य योग प्रातः काल से लेकर शाम 5:40 तक होगा। उसके बाद से शोभन योग प्रारंभ होगा जो पूरी रात तक रहेगा। इसके साथ वैशाख पूर्णिमा शिववास का योग 8:51 बन रहा है। इस समय में आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते हैं। साथ ही सर्प काल का भी दोष का निवारण कर सकते हैं। अमृत काल का शुभ मुहूर्त रहेगा 9:09 से लेकर 10:37 तक। अपनी पूजा का समय रहेगा 5:20 से 7:01 तक। देव की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है। कहा जाता है अगर अमावस्या के दिन कुछ खास विशेष उपाय कर लिया जाए 3 महादोषों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अब जाने कुछ विशेष उपायों के बारे में। यदि आपके कुंडली में शनि दोष है कि 7.5 या ढैया तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानी आती हैं। ऐसे में विधि विधान से पूजा करने से जिससे शनि देव का आशीर्वाद मिलता है। शनि मंदिर में जाके सरसों का तेल, काला तिल और काला वस्त्र शनि देव को अर्पित करना चाहिए और वस्त्र उन्हें चढ़ाना चाहिए। साथ ही शनि कवच, शनि चालीसा का पाठ करें। अगर आपके कुंडली में काल सर्प दोष है तो चांदी का नाग और नागिन जोड़ा किसी पवित्र स्थान पर नदी में जल प्रवाहित करें। ऐसा करने से काल सर्प दोष दूर होता है। अमावस्या के दिन काली चूटियों को शक्कर मिला आटा खिलाने से पाप कर्मों का क्षय होता है। उन्हें अमावस्या के दिन प्रातः काल भगवान को अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय तांबे के लोटे में लाल सिंदूर, लाल फूल, काले तिल अवश्य डालें। इससे शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान दान सभी नियमों का पालन करना है। तो अगर आपके आज के दिन कुछ बातों का खास तौर पर ध्यान रखते हैं, चीजों का दान करते हैं तो सभी प्रकार के शनि दोषों से भी मुक्ति मिलती है। किसी भी प्रकार की आर्थिक, शारीरिक और मानसिक पीड़ा से अगर आपको कोई परेशानी है, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन आप उपाय कीजिए जिससे आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं आज के दिन हमें क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। देखिए, अमावस्या तिथि के दिन शास्त्रों के अनुसार आज के दिन प्रातः काल जल्दी उठकर नदियों में स्नान करना चाहिए। आप समर्थक हो तो आप किसी नदी में जाकर स्नान जरूर कर लें। आप किसी कारणवश कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही गंगा जल में डालकर
निश्चित करके उसी से स्नान करें। लेकिन स्नान करने से पहले घर की थोड़ी सी साफ सफाई अवश्य कर लें। अमावस्या तिथि के दिन घर की सफाई करने से घर की दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, या किसी प्रकार का ग्रह दोष हो, वास्तु दोष हो, फिर किसी की बुरी नजर लगी हो, या कोई श्राप हो, बद्दुआ हो किसी की, समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा से आपको मुक्ति मिल जाती है। अमावस्या तिथि के पर साफ सफाई करने से पहले तो आपको यही कार्य करना है। आज के दिन घर की चौखट जरूर धोनी चाहिए। ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है कि पितृ आपके दरवाजे पर जरूर आते हैं, किसी न किसी स्वरूप में वह आपके घर आते हैं, अपने परिवारजनों के पास आते हैं। इसलिए अमावस्या तिथि को विशेष माना गया है। इसलिए अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद आप अपने घर पर सरसों का दीपक एक जरूर प्रज्वलित कर दें। घर के कोई भी सदस्य यह कार्य कर सकता है। अगर आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष हो तो वहाँ जाकर जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप करके पीपल की पूजा कर लीजिए। इसके दिन संध्या काल में दीपक जरूर अर्पित करना चाहिए पीपल के वृक्ष के नीचे। अगर समर्थक हो तो आप मिट्टी का दीपक ले जाएं। अगर आपके पास हो तो आप आटे के दीपक में भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। आप अमावस्या के दिन सीधा का भी दान कर सकते हैं। घर से थोड़ा अन्न निकाल कर किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं या किसी ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। अगर आप समर्थक हो तो किसी भी ब्राह्मण को भी बुलाकर भोजन अवश्य करा दें। और सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है और उन्हें विशेष प्रकार का भी दान करना चाहिए। अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि यह दो ऐसी तिथियां हैं। इस दिन भूल से भी सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धुलने चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महिलाएं अमावस्या तिथि के दिन बाल धोती हैं, पूर्णिमा तिथि के दिन बाल धोती हो तो इससे पति कष्टों में घिरे होते हैं। पति की उम्र घटती है, भाग्य का सामना आपको करना पड़ सकता है। भूल से भी इस दिन आप बाल न धोएं। और मौनी अमावस्या के दिन किसी भी तामसिक भोजन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस दिन आप किसी भी दिन मांस मदिरे का सेवन करते हैं तो इस दिन भूल कर भी आप सेवन न करें। घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा न हो, वाद विवाद न हो, इस बात का खास तौर पर आप सब ध्यान रखें। और हाँ, शाम के समय में ईशा पूर्व में एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित होना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। तो आज के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो शुद्ध देसी घी का दीपक जला करके माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं तो आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास बना रहेगा। आप सब मौनी अमावस्या पर इन सभी बातों का विशेष करके ध्यान रखें। दोस्तों, आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोग को। हमारी यह जानकारी आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें।